हेलो दोस्तों। दोस्तों हम हीट स्टार्ट किए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हीट में हम पढ़ेंगे। दोस्तों अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया था, स्पेसिफिक हीट के बारे में बताया था, विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। अब हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद डेंसिटी, मतलब टेम्परेचर और डेंसिटी में क्या संबंध है, घनत्व और तापमान का रिलेशन कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कैसा संबंध है? इनवर्सली, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली है, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है दोस्तों? उल्टा उल्टा संबंध है। यदि डेंसिटी बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी कम करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं पूरे यूनिवर्स में। एक सॉलिड होता है, दूसरा लिक्विड होता है, तीसरा गैस होता है। यदि किसी भी सॉलिड को हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो एक्सपैंड करता है, मतलब फैलता है, उसका विस्तार होता है। लिक्विड है, उसका भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसका भी क्या होगा? विस्तार होगा, एक्सपेंड करेगा। और गैस है, गैस का टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे तो वो भी क्या होगा? एक्सपैंड करेगा। लेकिन दोस्तों लिक्विड में, वाटर एक ऐसा लिक्विड है जिसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद ये एक्सपैंड नहीं करता है, ये अलग ही बिहेवियर शो करता है, और उसी बिहेवियर को एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोला जाता है। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो दोस्तों इसी के बारे में हम पूरे डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। पानी का असामान्य व्यवहार, ये क्या होता है? पानी का असामान्य व्यवहार ऐसा क्यों कहा गया? तो दोस्तों कोई भी लिक्विड है, ये कोई भी लिक्विड है, इसका जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो एक्सपैंड करता है। ठीक है, कोई भी लिक्विड है, टेम्परेचर इंक्रीज किया वो एक्सपैंड करेगा, यानी फैलेगा, विस्तार होगा उसका। ठीक है, लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है, इसीलिए वाटर के इस बिहेवियर को असामान्य व्यवहार कहा गया और इंग्लिश में एनामोलस बिहेवियर कहा गया। ठीक है दोस्तों। ठीक है, वाटर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, आयतन क्या होगा? डिक्रीज होगा, यानी पानी क्या होगा? सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, पहले मान लीजिए पानी इतना था 0 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर इंक्रीज किए तो पानी ऐसा हो गया। पानी कैसा हो गया? इतना हो गया, यानी इसका वॉल्यूम कम हो गया, यानी पानी क्या होगा? सिकुड़ गया। तो जब वॉल्यूम कम होगा दोस्तों तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बराबर घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन, मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है। डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का, यानी डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, डेंसिटी घटेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो पानी जब 0 डिग्री सेल्सियस पे था तो इसको टेम्परेचर इंक्रीज किए तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? सिकुड़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी पानी क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी सिकुड़ रहा है, तो इसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, वाटर, यही वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा। कितना पे पहुंचा? 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, यहां तक सिकुड़ रहा था। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर ज्यादा किए तो वाटर जो है दोस्तों ये फैल जाएगा, यानी वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वह पहले सिकुड़ता है, बाद में एक्सपेंड करता है, फैलता है। यही यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे है, टेम्परेचर इंक्रीज किए तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा, डेंसिटी बढ़ेगा। वाटर जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया इसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, यानी अब पानी का एक्सपैंड होगा, विस्तार होगा, और डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा चार्ट मैं बनाया हूँ। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम का बात कर रहे हैं दोस्तों। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है दोस्तों मिनिमम हो जाता है। सबसे कम वॉल्यूम कब होगा वाटर का? 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कितना भी रहे, 10, 20, 50, 60, उससे मतलब नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर आप दोगे तो वॉल्यूम जो है वाटर का इंक्रीज करेगा। ठीक है, डेंसिटी
घनत्व की बात करें तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम कम हो रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी वाटर का मैक्सिमम होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जितना भी टेम्परेचर दे दीजिए वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो दोस्तों यही था एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। दोस्तों आइस जब पिघलेगा, मेल्ट करेगा, मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना क्या होगा, बर्फ का पिघलना। बर्फ जब पिघलेगा, बर्फ क्या होगा, पिघलेगा, तो क्या होगा, तो जब बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। और वाटर जब फ्रीज होगा, फ्रीज होकर क्या बनेगा, बर्फ बनेगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इन दो बातों का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्लोटिंग आइस के बारे में, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं फ्लोटिंग आइस के बारे में, हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, ठीक है। अगर नौ दोस्तों पहला फिगर ध्यान से देखेंगे, ये हमारा वाटर लेवल है, रेड से मैंने वाटर रिप्रेजेंट किया है। अगर इसमें बर्फ का सिलिप तैर रहा है तो दोस्तों बर्फ का 1/10 भाग जो है पानी के बाहर रहेगा, पानी के बाहर रहेगा। 1/10 भाग कहाँ रहेगा, पानी के बाहर रहेगा। 1/10 भाग बाहर रहेगा पानी के हमेशा, ठीक है। अगर कोई बर्फ के सिल्ली को हम नॉर्मल वाटर में डाल देंगे तो 9/10 भाग पानी के अंदर रहेगा और 1/10 भाग कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है 1/10 पार्ट आउटसाइड, ठीक है। अब हम दूसरे नंबर में बात कर रहे हैं। ये हमारा एक कंटेनर है, इसमें हमने आइस के सिल्ली को डाला, ठीक है दोस्तों। बर्फ मान लीजिए पूरा पिघल गया, बर्फ क्या हो गया, पिघल गया। तो बर्फ पिघलने के बाद भी वाटर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बर्फ पिघलने के बाद भी वाटर लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों कंटेनर ए में जो वाटर लेवल है, बी में भी वही वाटर लेवल है, यानी बर्फ पिघलने के बाद, बर्फ के पिघलने के बाद बर्फ के पिघलने के बाद क्या रहेगा, पानी का लेवल वही रहेगा, पानी का लेवल वही रहेगा, ठीक है दोस्तों, सेम रहेगा। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर लेवल रिमेन्स सेम, ठीक है। अब तीसरा फिगर में बात करेंगे दोस्तों, हमने वही कंटेनर रखा, वही आइस का सिल्ली है, इसके ऊपर हमने एक सिक्का रख दिया है, क्वाइन। क्वाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सिक्का, ठीक है दोस्तों, सिक्का रख दिया हमने, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब जैसे ही ये आइस पिघलेगा पानी का लेवल डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पानी का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। पहला केस क्या था, नॉर्मल वाटर है, उसमें बर्फ के सिल्ली को ये डालेंगे तो बर्फ का 1/10 भाग हमेशा पानी के बाहर रहेगा, ठीक है। 9/10 भाग अंदर रहेगा। दूसरा लेवल था कि हमने कंटेनर में आइस के सिल्ली को डाल दिया, अगर आइस पूरी पिघल भी जाए तो पानी का लेवल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरा था कि कंटेनर में पानी है, उसमें हमने आइस का सिल्ली तो डाला लेकिन उसके ऊपर एक सिक्का रख दिया, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, वाटर लेवल जो है डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करेंगे आइडियल कंडीशन फॉर सॉलिड एंड गैस। आदर्श स्थिति क्या होगी ठोस के लिए और गैस के लिए, लिक्विड का हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रेशर और ये टेम्परेचर, दबाव और तापमान का ग्राफ। ये ग्राफ है प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ ए, दूसरा ये पॉइंट हुआ बी। तो दोस्तों ए पॉइंट पे हम देखेंगे कि प्रेशर क्या है, ज्यादा है, टेम्परेचर क्या है, कम है, यानी प्रेशर ज्यादा है, दबाव ज्यादा है और टेम्परेचर कम है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। प्रेशर हो गया दबाव, टेम्परेचर हो गया तापमान, ठीक है। तो दोस्तों इस ए को हम क्या बोलेंगे, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जो है अगर किसी सब्सटेंस का है तो वो सॉलिड होगा, और यही जो है सॉलिड का आइडियल कंडीशन है कि उसका प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए। बी का देखेंगे दोस्तों, तो बी में क्या है, प्रेशर कम है लेकिन टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो ये गैस के लिए हो जाएगा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। तो आइडियल कंडीशन क्या हो गया, सॉलिड के लिए हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, गैस के लिए लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, ठीक है दोस्तों।